नमस्कार, मैं जगदीश पारीक। आज हम बात करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति की। सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने की गहरी इच्छा शक्ति से आती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, इंसान जो सोच सकता है और जिसमें यकीन करता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। एक नौजवान ने एक बार सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उस नौजवान को अगली सुबह नदी के किनारे मिलने को कहा। अगले दिन वे दोनों मिले। सुकरात ने उस नौजवान से कहा कि वह उसके साथ नदी की तरफ चले। आगे बढ़ते बढ़ते जब पानी उनकी गर्दन तक आ पहुंचा तो सुकरात ने अचानक नौजवान का सिर पकड़कर नदी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए बहुत छटपटाया, पर सुकरात ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह लड़का नीला नहीं पड़ने लगा। सुकरात ने जैसे ही उसका सिर पानी के ऊपर निकाला तो सबसे पहले उसने एक गहरी सांस ली। सुकरात ने सवाल किया, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इच्छा थी? लड़के ने जवाब दिया। सुकरात बोले, यही सफलता का राज है। सफलता की इच्छा अगर उतनी ही गहरी हो जितनी कि डूबने वाले को हवा की होती है तो वह आपको ज़रूर मिलेगी। सफलता पाने का दूसरा कोई रहस्य नहीं है। सभी कामयाबियों की शुरुआत उन्हें पूरा करने की गहरी इच्छा से ही होती है। जिस तरह थोड़ी सी आग ज़्यादा गर्मी नहीं दे सकती, उसी तरह कमज़ोर इच्छा से बड़ी कामयाबियाँ नहीं मिल सकती। जीतने के लिए खेलना और न हारने के लिए खेलना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तो कमिटमेंट और उत्साह के साथ खेलते हैं, जबकि जब हम सिर्फ हार से बचने के लिए खेलते हैं तो हमारी स्थिति कमज़ोर होती है। जब हम न हारने के लिए खेलते हैं तो हम नाकामयाबी से बचने के लिए खेल रहे होते हैं। जीतना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम उस जीत की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। विजेता जीत के लिए खुद को तैयार और कमिटेड रखते हैं। जीत के लिए खेलना प्रेरणा का नतीजा है, वहीं दूसरी ओर न हारने के लिए खेलना प्रेरणा की कमी, घबराहट का नतीजा है। आदर्श परिस्थितियाँ कभी नहीं होती और न कभी होंगी। कहीं भी पहुँचने के लिए किसी भी धारा के साथ न तो हम बह सकते हैं और न ही किनारे पर खड़े रह सकते हैं। हमें कभी तो हवा के रुख के साथ और कभी उसके खिलाफ नाव चलानी पड़ती है, लेकिन हमें चलते रहना तो पड़ेगा ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ, एक और नई सफलता के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।